नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल, नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू, करनाल, हरियाणा से। किसान साथियों, आज मैं ये वीडियो अपने घर पे इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसान कैसे फंसते हैं यूट्यूब देख देख के और कितना मोटा नुकसान उठाते हैं। इसके साथियों मेरे पास दो उदाहरण है। पहला उदाहरण है साथियों बाड़मेर, राजस्थान बाड़मेर से 10 एकड़ में 6,000 अंजीर के प्लांट लगा रखे और आज उनको आज छठा साल है। तो साथियों उस साल जो भी 6,000 प्लांट लगाए, अच्छा बड़ा आदमी था कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्होंने कोरोना काल में यूट्यूब पे वीडियो देखी। अब यूट्यूब पे तो 1 बीघा से 15 लाख बोलते हैं। मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं, भाई अंजीर की खेती की वीडियो बनानी है। तो मैं साथियों सीधा बोलता हूँ, भाई झूठ नहीं बोलूंगा, आज बना लो वीडियो, जो सच्चाई है वो बताऊंगा। तो भाग जाते हैं फिर, क्योंकि वो तो किसान के मुंह से 15 लाख 20 लाख ऐसे बुलवाते हैं, 1 बीघा का बुलवाते हैं वो। तो साथियों इस किसान ने, बाड़मेर के किसान है, और मेरे से संपर्क कैसे हुआ, इनके प्लांट अभी तक प्लांट सूखने बंद नहीं हो रहे थे। तो मैंने कहा भाई चलो प्लांट तो हम आपके सूखने, प्लांट नहीं सूखेंगे। तो वो 2-3 महीने की जो हमारी कोशिश थी, उनके प्लांट की मोर्टेलिटी होनी तो बंद होगी, प्लांट तो ठीक है। तो अब धीरे धीरे जब बंदा बार बार बात करता है तो मैंने फिर पूछा उनसे सारी बातें। तो साथियों उन्होंने 6,000 प्लांट लगा रखे, छठा साल है, और देश की कोई प्रोसेसिंग यूनिट उन्होंने नहीं छोड़ी जो अपने फार्म पे ना बुलाई हो। सोलर ड्रायर मंगवा रखा है, और कोई ऐसा फार्म अंजीर का उन्होंने नहीं छोड़ा जिसपे वो ना गए हो, भाई चलो हम ड्राई करते हैं अंजीर को। साथियों क्या होता है, कोई भी फ्रूट हमने ड्राई कर लिया, फिर उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव लगाते हैं, वो लूप होल कोई नहीं किसी को बताता। तो अब उनके साथ समस्या क्या आ रही है, उन्होंने ड्राई कर भी लिया, ड्राई करने के बाद वो मार्केट में 500 रुपए किलो कहीं कहीं ट्राई किया थोड़ा बहुत, वो 1 महीने के बाद काला हो जाता है। तो कस्टमर टूट गया, फिर किसान जहां था वहां का वहां खड़े हो गया। तो साथियों ऐसे वो चलते रहे। उन्होंने फिर तुर्की में कॉन्टेक्ट किया। तुर्की में कोई उनको कहने लगा भाई मैं आपकी प्रोसेसिंग का पूरा सिस्टम बताऊंगा, वीडियो भेजूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। 3 लाख रुपए फीस ली, वीडियो भेजी, वीडियो उसने भेजी उनसे कुछ नहीं होया। अब वो लोग बोलते हैं भाई आप पौधे मत उखाड़ो, 2 साल के बाद पौधे के ऊपर ही अंजीर सूखने लग जाएगा। साथियों पौधे के ऊपर सूख भी गया, फिर भी उसका टेम्परेचर, उसका मॉइस्चर निकालना है। अंजीर ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई पौधे से तोड़े और पैक करके बेच दिया। तो इस जो ये फार्मर है बाड़मेर से साथियों, इनका अब तक 2.5 करोड़ रुपए लॉस हो लिया। 2.5 करोड़, 6 साल 2.5 करोड़। जो मैं साथियों ये शब्द बोल रहा हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता अपनी वीडियो में। मेरा मोटिव ही ये होता है भाई किसानों को जो थोड़ा बहुत हमारे को पता है सचेत करो। तो 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और किसी साथी का बैम हो, फार्म विजिट करना हो, मेरे को मैं नंबर दे दूंगा, मिलाना जाके। दूसरे फार्मर हैं साथियों फतेहाबाद से, 5 एकड़ में अंजीर लगाई। फतेहाबाद में जो अंजीर, ये फतेहाबाद, हिसार, सिरसा, जो राजस्थान की हनुमानगढ़ बेल्ट है, वहां पे हनुमानगढ़ में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई थी सरदार जी ने। उसने ये पौधे बेच के लगवाए थे, भाई फ्रूट मैं खरीदूंगा। तो उन्होंने 5 एकड़ का उसको फ्रूट बेचा, 3-4 साल, 15-20 लाख रुपए हो गए, 1 रुपया किसान को नहीं दिया। तो किसान ने फिर वहां से भाई चलो कोई और, फिर किसानों ने ग्रुप ने एफपीओ बनाया। एफपीओ में भी मेन एक किसान को रखना पड़ता है। 2 लाख की अंजीर वहां दी, एफपीओ वाले ने नहीं 98 दी। तो 6 साल के बाद 18-20 लाख की अंजीर दी, वहां से 98 नहीं आई। 6 साल के बाद अंजीर उखाड़ी, तो अब आप देख लो 50 लाख रुपए के नीचे ये किसान आया, क्योंकि 5 किले का 3 लाख रुपए तो ठेका है पर ईयर का, 18 लाख रुपए ठेका हो गया। और 5 साल तक 5 किले मैनेज कराने कम से कम 5-7 लाख रुपए वैसे लग जाते हैं। तो ये दो उदाहरण है साथियों। जो मान लो आदमी कोई वीडियो देख के फंसता है, मैं भी फंस रहा था, लेकिन वो तो मेरे भाई नहीं माने। उन्होंने कहा 50-100 प्लांट पे ट्राई कर लो, एकड़ में नहीं लगाना। तो मैं बस उन्हीं की बदौलत बच गया। और चलो मेरे तो थोड़े हैं, कोई किसान आ रहे खा रहे। तो मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ, आप उगा लोगे कोई बात नहीं, पौधे लगा लोगे, उगा लोगे, किसान मेहनत में कोई
लेकिन मंडी सबसे पहले, कोई भी जो ये एक्सेप्शनल खेती है अलग अलग तरह की, कोई भी खेती है उसमें साथियों आपने मंडी सिस्टम को सबसे पहले ट्रैक करना है। भाई हमने माल को बेचना कहाँ है। अब वो जो बीकानेर बाड़मेर वाले हैं उन्होंने फिर सोचा चलो फ्रूट में बेच लेते हैं, भाई सब्जी में भी सब्जी बनती है अंजीर की, लेकिन उसमें भी सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि नखरे करते हैं, कोई नई चीज को चलने नहीं देता। अब कहाँ बाड़मेर है, कहाँ बॉम्बे दिल्ली है। तो साथियों जो भी नए प्रकार के ये फ्रूट हैं जो देखने में बड़े महंगे लगते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी बोल देते हैं, उसका मंडी सिस्टम बारीकी से ट्रैक करो पहले। भाई हम बेचेंगे कहाँ, उगा तो लेंगे कोई बात नहीं, 10 पौधे मर गए, हम कोशिश करेंगे पौधे धीरे धीरे मोर्टेलिटी, तो जदाम से काफी हद तक मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है प्लांट का, और किसानों का खर्च भी घट रहा है। वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। हर दिन 2-4 किसान के फोन या मैसेज ही आते हैं जी मेरे को ये बेनिफिट हो गया। देखो किसी का कोई प्रोडक्ट नहीं, किसान घर पे बना रहा है, अपना इलाज कर रहा है। पौधे मोर्टेलिटी वाला तो देखो 100 का 100 नहीं होता, पौधे रुकते 80-90% हम मोर्टेलिटी रोक लें बहुत हो जाता है, क्योंकि घर में भी नहीं होता ऐसा। तो भाई आदमी सारे अगर 20 आदमी है तो 20 के 20 एक समान है। तो साथियों जो भी ये एक्सेप्शनल टाइप जो ये महंगे फ्रूट हैं इनकी खेती करो। अगर कोई भी साथी करने की सोचे, पहली तो बात है यूट्यूब फेसबुक की वीडियो देख को सच्चाई मत मानना। यूट्यूब वाले तो एक मेरे से एक मेरठ का चैनल है, मेरी वीडियो ले गया था बना के, मैंने नींबू के बाग में 2-3 लाख रुपए का रखे, फिर भी वो 4 लाख लिख गया ज्यादा। और वही आदमी एक बालाजी वैरायटी है जो कैंकर इतना आता है, फेल वैरायटी है वो बिल्कुल, उसका एक किसान के मुंह से 30 लाख रुपए साल के बुलवा रहा है। तो कैसे किसान सरवाइव करेगा? किसान ने जब से ये ऑनलाइन अंगली मार के खेती करनी शुरू कर ली ना, जब से ही फेल होते आगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी देखते नहीं। पहले नंबर पे पौधे महंगे चेपते हैं, पौधे वाले को पौधे बेचने तक इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर किसान उलझता, फिर वो दुकानों के हत्थे चढ़ जाता है, फिर मंडी सिस्टम में जाता है। तो साथियों कोई भी बागवानी करो तो उसका बेचने का पहले जरिया ढूंढो, भाई बेचनी कहाँ है वो चीज देखो। अगर कोई चीज बिके ही ना साथियों, मान ले भले ही सोना है हमारे पास, जब उसको कोई ले ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? इतनी स्ट्रेस हो जाती है। और अब मैं तो उसकी उन जो बाड़मेर वाले फार्मर हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, जब भी कोई समस्या हो उससे रिलेटेड वो बात करते हैं तो पौधों से। तो मैं उनको कह रहा था मैं तो उखाड़ रहा हूँ, मैंने तो थोड़े थे आधे तो उखाड़ दिए। तो अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को तो उखाड़ा भी नहीं जाता। और वो तुर्की वाले 3 लाख रुपए ले रखे, वो अब भी कह रहे हैं जी कोई नहीं, आपके फ्रूट प्लांट के ऊपर ही सूख जाएंगे, आप उखाड़ो मत इनको। लेकिन साथियों इतनी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक किसान इन्वेस्टमेंट करेगा? तो साथियों जो इस टाइप की महंगी खेती हैं इनकी बेचने की जगह पहले देखो, मंडी में घूमो, सारे को पूरा जो बिकने का छोटी दुकान बड़ी दुकान उसमें घूमो फिरो पहले, भाई ये चीज बिकती है ना बिकती है। जो चीज साथियों बिकती नहीं मार्केट में या जिसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते, अब देश का उन्होंने कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं छोड़ा। पूना से बुलाओ, वहां से बुलाओ, जो कहता है भाई मैं कर दूंगा प्रोसेस, खराब नहीं होंगी, आजा भाई ले जा फीस। तो कोई भी आदमी उसको सक्सेस नहीं कर सका। अब वो सुखा भी लेते हैं, 1 महीने बाद वो काली हो जाती है। तो साथियों इन महंगी यूट्यूब की वीडियो देख के बिना सच्चाई जाने बाग मत लगाओ। ऐसे बाग मत लगाओ जो महंगे, ये 20-20 लाख 30-30 लाख 50-50 लाख, इन्होंने खेती का असली सत्यानाश कर दिया है। रियलिटी चेक करो और जब कहीं जाके सोच विचार करके आगे बढ़े। किसी साथी को कोई बहम हो भाई मैं झूठ बोल रहा हूं ये कर रहा हूं, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दियो, नंबर दे दूंगा। क्योंकि साथियों इतने बड़े मैं वीडियो मंगवा भी लेता, लेकिन अगर किसी का कोई खुशी का काम हो तो उससे वीडियो मंगवाते अच्छे लगे। अब आदमी दुखी पहले ही है तो क्यों उसको परेशान किया? जो आदमी नुकसान उठा रहा है वो दुखी है इंटरनली, तो चलो बात कर रहा है ठीक है, लेकिन 2-2.5 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते, छोटा आदमी तो मर जाए। तो साथियों कोई भी ऐसी खेती करो पहले उसको बेचने की जगह देखो बिकेगा कहाँ, फिर उगाने की सोचना। नहीं फंसने के सिवाय और कोई जरिया नहीं है साथी। धन्यवाद।